सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 317 317 एपिसोड नंबर। सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। सभी का स्वागत है दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापू जी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे है सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम परम परम मस्त होंगे। तो यस, आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं और आज हम बहुत बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं। जो वेद शास्त्रों का जो अंतिम सार है, जो अंतिम रियलाइजेशन है, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि रियलाइजेशन, आखिर कौन सा रियलाइजेशन सबसे लास्ट है और जिस रियलाइजेशन के बाद में मेरे हिसाब से कुछ बाकी नहीं रहता है। तो यस, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता तो है ही। ज्ञान जब संपूर्ण होता है, जब हमारा धीरे धीरे हमारे मन पे कंट्रोल होता है, बुद्धि पे कंट्रोल होता है, संस्कारों पे कंट्रोल आना शुरू होता है, तब ये रियलाइजेशन जो है हमारा धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं शास्त्रों में जो रियलाइजेशन की बात कही गई है कि जिससे वो परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, वो किस रियलाइजेशन की बात करते हैं और ज्ञान मार्ग में कौन सा रियलाइजेशन है, भक्ति मार्ग में क्या रियलाइजेशन है, उनका थोड़ा अंतर भी समझते जाएंगे और आखिर में जो रियल मीनिंग है रियलाइजेशन का, उसको आज हम अनुभूति करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसको साथ के साथ रियलाइज भी करेंगे और उसकी अनुभूति भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रियलाइजेशन आज हम करने वाले हैं, तो सभी अपने मन बुद्धि को ओपन माइंड बन के एकदम रेडी हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए। आज जो हम रियलाइजेशन करेंगे बहुत ही बढ़िया होगा। तो शास्त्रों के अनुसार हर जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है क्योंकि हर जीव में परमात्मा का अंश है, पावर है। तो ये तो सब हर व्यक्ति जानता है। शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ है, अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा हर जगह पर है। और वो शास्त्रों के अनुसार हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। हर जीव के अंदर वो परमात्मा है। अगर उसको साइंटिफिक लेवल पे या इसको और गहरे अध्यात्म में जाके बात करें तो मतलब हमारा जो आत्मा है वो अंश तो उस सागर का ही है, उस परमात्मा का ही है। ठीक है। तो जो आत्मा के अंदर जो पावर है वो तो उसी की है। तो इसी चीज को शास्त्र में लिखा गया कि उस जीव के अंदर भी परमात्मा है। हृदय के अंदर परमात्मा है वो एक अलग बात है, वो तो शरीर की बात हो गई। ठीक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जीव के अंदर भी परमात्मा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आइए इसको और गहराई से समझते हैं। ये रियलाइजेशन करना कि मैं परमात्मा का अंश हूं और मैं उनकी ही पावर हूं। परमात्मा इस शरीर के हृदय में नहीं, परंतु उनका अंश मेरी आत्मा में है। ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन है जो कि कभी भी जीव आत्मा नहीं करती। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जीवात्मा क्या रियलाइजेशन नहीं करती कि जो हमारी आत्मा है, पहले तो आत्मा पे बिलीफ लाना होगा। तो हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस अविनाशी परमपिता, बेहद के परमपिता, ऑलमाइटी ऑथोरिटी, फाइनल ऑथोरिटी, जो पर ब्रह्म परमात्मा पावर हाउस जो है, उन्हीं का हम डायरेक्ट अंश है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि समुंदर में देखो, समुंदर और लहरें दोनों का कनेक्शन है, लेकिन लहरें और छोटी लहरें और बड़ी लहरें का कोई कनेक्शन नहीं है। बात समझो, समुंदर की हर लहर समुद्र से कनेक्टेड है, लेकिन छोटी लहर बड़ी लहर का कोई कोई मेल नहीं है। हम क्या करते हैं, छोटी लहर बड़ी लहर से हम कनेक्शन करते हैं। बड़ी आई छोटी गायब, छोटी आई बड़ी गायब। तो बात यहाँ पे है, लहरों लहरों का कनेक्शन नहीं, समुद्र और लहरों का कनेक्शन है। तो यहाँ हम आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं। हम यहाँ देवी देवताओं की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ और किसी की बात नहीं कर रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। वेद कहते हैं भगवान में ही जीव रहता है,
जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर ही यूनिवर्स है, हम बेहद की परम 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 आत्मा है। जैसे हम बापूजी ने हमें जो ज्ञान दिया, दादाजी ने जो ज्ञान दिया कि हम सब बेहद की आत्माएं अनंत अनंत परम परम पावर से भरी हुई है, बेहद की सूर्य समान प्रकाशित है। और हमारे अंदर, क्योंकि हर आत्मा ने कई क्रिएशन किए, कई यूनिवर्स, मल्टीवर्स, बहुत कुछ बनाया, कई प्लैनेट्स, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, कितना कुछ बनाया। तो साइंस भी कहता है कि तुम्हारे अंदर ही यूनिवर्स है, तुम ही उसके रचयिता हो। हाँ, ये बात अलग है कि हम इस वक्त सामान्य मनुष्य बन चुके हैं, हमारा रियलाइजेशन खत्म हो चुका है, हमारी आत्मा की पावर डाउन हो चुकी है, हमारी मन का कंट्रोल टोटल जीरो हो चुका है। तो ये मानना इस वक्त मुश्किल है कि हम वही बेहद की परम परम महान आत्मा है। तो वेद ये कहता है भगवान में ही जीव रहता है, मतलब परमात्मा के हम अंश तो है, लेकिन हमारा हम जो है वो उसी के अंदर रहते हैं। मतलब समुद्र के अंदर लहरें हैं और लहरें समुद्र की बनी है। तो बात इधर से उधर हो रही है, एक कान को इधर से पकड़ा या इधर से पकड़ा, लेकिन मूल बात यह है कि हम उनके हैं। जैसे घरों में लाइट जलती है क्योंकि उसका कनेक्शन पावर हाउस से है। एक सेकंड के लिए भी अगर कनेक्शन कट हो जाए तो लाइट चली जाएगी, सब कुछ, लाइट, पंखा, एसी, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो बात वही है, हमारी आत्मा का जो कनेक्शन है, हमारी आत्मा में जो पावर है, वो बेहद के परम पिता की ही है। जिस वक्त हम अपने कर्म बंधन से, कर्मों के कारण इतने कर्म बंधन, इतने आवरण पैदा कर देते, इतने आवरण पैदा कर देते हैं, तो आत्मा का और उस परमात्मा का कनेक्शन धीरे 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 हमारे बुरे संस्कारों के कारण, बुरी मति के कारण, बुरी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं के कारण उनसे कनेक्शन कट हो जाता है। सीधी सी बात है, कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो परमात्मा का पावर हमारे अंदर भी है और इस वायुमंडल में भी है। जैसे भगवान जेल में प्रकट हो गए तो वो दीवारों में से या छत में से तोड़ के नहीं आए थे, वो जहां चाहे वहां सेकंडों में वो व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं, अव्यक्त से व्यक्त हो सकते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कहा कि भाई तेरा भगवान क्या मेरे महल में है, तेरा भगवान क्या इस पिलर में है, क्या इस दीवार में है? तो उसने कहा हाँ। तो बोला उसको बुला, तो भगवान तुरंत ही दीवार तोड़ के प्रकट हो गए। तो वहां शास्त्रों में कहने लगे कि देखो भगवान दीवार में भी है, भगवान यहाँ है, वहां है, मतलब जहां वो चाहे वहां से वो प्रकट हो सकते हैं। उनको कोई पांच तत्वों का कोई लिमिटेशन तोड़ नहीं सकता, इसलिए उनको ये कहा गया कि वो हर वक्त हर जगह पे मौजूद है। अब इसका क्या तात्पर्य है, यह आगे देखते हैं। तो खंबा तोड़ के वो बाहर आ गए, उनकी जब इच्छा हो वह प्रकट हो सकते हैं, अपने अवतारों को कहीं पर भी प्रकट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि हम मान ले। क्या मान ले? वेद तो कह कह के थक गए हैं, पर मनुष्य मानता ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या माने? तो हमें क्या मानना है? हमें यह मानना है कि हम उसी परमात्मा के अंश है, हम उस बेहद के परम परम पिता के अंश हैं, हम उस परम लाइट, परम प्रकाश से बने हुए हैं। हमें ये बिलीव करना है, हमें ये विश्वास रखना है, हमें रियलाइजेशन करते रहना है कि मैं और वो अलग नहीं है, वो हर पल मेरे साथ है, हर पल वो उसके साथ की अनुभूति करनी है। जैसे मनुष्य मंदिर में तो जाता है, पर वो तो सोचता है कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, तो वहां तो भगवान नहीं है। ठीक है, तो वहां पे उसका बिलीफ, वो मानता नहीं है कि यहाँ कुछ है, वो सिर्फ ये सोचता है कि हाँ भगवान का कोई स्थान है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका बिलीफ क्या नहीं है? भगवान, मतलब वैसे तो कहते हैं कि वो हर जगह पर है, लेकिन जहां मानना होता है वहां नहीं मानते। मतलब वहां पे, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब पत्थर की मूर्ति में भी नहीं मानते, तो इस मूर्ति जो ये जीवंत है, जो लाइव है, जो चैतन्य है, इस चैतन्य शक्ति को भी नहीं मानते। तो ये उनके लिए रियलाइजेशन की बात है कि हमें इस चेतन तत्व को जानना होगा, उसका रियलाइजेशन करना है, उसके लिए आत्मा को जागृत करना है। हमें ये फीलिंग नहीं है
कि प्रभु इस धरती पर रहे हैं, चले हैं, रामावतार हुआ, कृष्ण अवतार में, वो सर्वव्यापक है, मीन्स आज भी वो है। धरती पर आना जाना तो सिर्फ लीला मात्र है। क्या हमें ये बिलीफ नहीं है? मतलब अभी धरती पे जाके 50% लोगों को पूछो, हिंदुओं को भी पूछो, क्या राम धरती पे हुए? जी नहीं हुए। कृष्ण हुए? नहीं हुए। विष्णु के इतने अवतार हुए? शिव के इतने अवतार हुए? जी नहीं हुए। तो हो क्या रहा है धरती पे? तो ये हमें मानना होगा कि वो धरती पे आए थे और वो आज भी यहाँ पर ही है, उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि सर्वव्यापक है, मतलब वो आज भी यहीं पर है, सर्वव्यापक, हर जगह पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दिन में तारे देखते हैं, तो तारे तो हमें दिन में नहीं दिखाई देते, क्या वो चले गए? नहीं, सूर्य का प्रकाश ने इतना प्रकाश कर दिया कि उसका प्रकाश ढक गया। लेकिन जैसे ही अंधेरा होगा, जैसे ही अंधेरा होगा, तुरंत ही वो अपना प्रकाश दिखाएंगे और हमें लगेगा कि वो प्रकाशित हो गए, लेकिन वो तो पहले से प्रकाशित थे। तो रियलाइजेशन क्या हुआ? जैसे सूरज की प्रकाश आई तो हमें आभास हो गया कि वो चले गए, या वो नहीं है, या उसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन वो हर पल मौजूद है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वैसे ही सभी बेहद के परमपिता भी है, सभी अवतार भी है, सभी श्रेष्ठ आत्माएं भी है, जागृत आत्माएं भी, 108, 1008 सभी आत्माएं हैं। लेकिन उसका रियलाइजेशन हम भूल जाते हैं। माया जो है हमें बार बार माइंड घुमाता है, बार बार हमें भुलाता है। तो वेद कहता है कि तुमने दृढ़ निश्चय किया तो वो खड़े हो जाएंगे। यहां महत्व तुम्हारे निश्चय का है, ठीक है। लेकिन निश्चय करे कौन? निश्चय करेगी हमारी आत्मा, निश्चय करेगा हमारा ज्ञान। हमें अनिश्चय से अपनी बुद्धि हटानी होगी, हमें ज्ञान को जागृत करना होगा, आत्मा को जागृत करना होगा। यस। तो वेद ये कहते हैं कि तुम्हारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तब वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो यही तो बात है कि हमारा रियलाइजेशन, हमें ये हर पल याद रखना है, हमें रियलाइज करना है कि वो हर पल हमारे साथ है। मैं आपको एक गजब का एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन अभी ये आर्टिकल खत्म होगा तब। तो यहाँ बात ये चल रही थी कि वेद ये कहते हैं कि तुम्हें दृढ़ निश्चय करना होगा, और जब तुम निश्चय कर लोगे तब वो तुम्हारे साथ ही साथ है। तो यहाँ तुम्हारे निश्चय का महत्व है। क्या तुम मानते हो, क्या तुम नहीं मानते हो? अगर मनुष्य सोचे कि हमें कहाँ से वो दिखेंगे, तो फिर भगवान इन आंखों से देखने वाली चीज तो नहीं है। तो अगर हमने ये देखा कि हम तो मनुष्य हैं जी, हमें कहाँ से दिखेंगे, हमारे पास वो शक्ति नहीं है, हमारे पास वो, क्योंकि कर्म ही इतने बुरे किए हैं, तो फिर कहाँ से विश्वास जागृत होगा? तुम्हें अपने आप पे तो हंसी आएगी ना, अबे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जब हम, अगर हमारा खुद का ही हमारे कर्मों पे विश्वास नहीं, हमारा खुद का ही अपने आप पे विश्वास नहीं, हमारा खुद का ही परमात्मा पे हमें विश्वास नहीं, तो फिर वो रियलाइजेशन कैसे होगा? वो निश्चय कैसे बनेगा? किस तरीके से आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा? यही तो बात है। कोई भी एरा घेरा आके नत्थु घेरा बोल के क्या रहे, तुम्हारे राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, सब फालतू है, बकवास है, हम कहते हैं अच्छा जी तुम जो कहो वो सही। क्यों? क्योंकि अपनी तो बुद्धि बैल मार गई है, बंद हो गई है, कुछ अक्कल वक्कल है ही नहीं, सोचते ही नहीं है, अपने निश्चय पे हमें विश्वास नहीं है। तो यही तो बात है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी को अचानक लॉटरी लग गई, ठीक है, 100 करोड़ मिल जाए, तो उसको कैसी फीलिंग होगी? सोचो, अचानक किसी को 100 करोड़ की लॉटरी ले, अरे मैं तो करोड़पति हो गया। कैसे? अरे अचानक मेरे अंदर वो पावर आ गई, अचानक लॉटरी लग गई, अचानक एक गरीब बंदा करोड़पति बन जाता है, उसको कैसा रियलाइजेशन होता है? मैं आपको वो रियलाइजेशन करवाना चाहता हूं, मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को जब अचानक करोड़पति से करोड़पति बन जाए, क्या फीलिंग होगी, क्या उसके अंदर पावर होगा, कितना निश्चय, कितना विश्वास आ जाए, अरे यस हम तो बन गए, करोड़पति बन गए। तो यही जो रियलाइजेशन है, हर आत्मा को, हर मनुष्य को, हर ज्ञानी को होना चाहिए कि यस परमात्मा मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, हर घड़ी मेरे साथ है। जैसे भक्ति मार्ग वाले मानने को तैयार कि वो हमारे हृदय में है,
वो हमारी जीवात्मा के अंदर उसका अंश है। तो हम तो बेहद की परम 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 महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है, बेहद का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो ये रियलाइजेशन जो है आपके अंदर हर पल होना चाहिए। क्योंकि देखो कर्म बंधन तो आएंगे ही आएंगे, कर्म बंधन आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। सीखना यह है कि आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन से उस कर्म बंधन को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो वो सोचेगा कि मैं अरबपति तो हो गया, मैं पीएम बन गया, मैं सीएम बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। जैसे ही धरती लोक की डिग्री आ जाती है, धरती लोक की पावर आ जाती है, धरती लोक की कुछ ना कुछ हद की प्राप्ति हो जाती है, तो कैसा रियलाइजेशन होता है, कैसी फीलिंग आती है। तो यही फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए जब हमें बेहद के, हम परम पिता के अंश हैं, बेहद के परम पिता के, और हमने उसको जान लिया, हमने उसको मान लिया, और अब हम स्व परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये फीलिंग होनी चाहिए, तब जाके आपका रियलाइजेशन और स्ट्रांग होगा और आपका विश्वास और दृढ़ होगा। परंतु हमें ये फीलिंग नहीं आती कि हमारे अंदर वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हमारे अंदर ही है, अनंत समय से हमारे साथ ही है, सदा से हर पल वो हमें जागृत कर रहे हैं। ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं आती। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक वो हमारे साथ है, हमारे उसी के तो हम अंश हैं, उसी राजा। जैसे एक तुम्हारे पिता अगर बहुत बड़े राजा हो तो तुम्हारे अंदर कितना वो एक गौरव है, अरे मेरे फादर तो राजा है, राजा महाराजा है, मैं सभी लोगों से ऊपर हूँ। मैं आपको एक ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका ईगो बढ़ जाए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ अंदर की खुशी, आत्मा की खुशी तभी होगी जब आप उसको फील कराएंगे, आप रियलाइज कराएंगे, अदरवाइज नहीं होगी। आई बात समझ में? अब जितना मर्जी बोलते रहो बोलते रहो, परम शांति परम शांति। परम शांति रियल का मतलब ये है कि हम उस परम 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 महाशांति के अंश है, परम परम प्रकाश के अंश है, परम लाइट के अंश है। यही तो रियलाइजेशन है। तो ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं आती कि हमारे अंदर अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हमारे अंदर ही है, हम ही वो है, हम ही वो बेहद की आत्मा है, हम ही वो परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा है। यही रियलाइजेशन हमें नहीं होता है, और वो अनंत समय से हमारे साथ है। अगर धरती लोक की बात करें तो अनंत जन्म हो गए, अनंत गुरु मिल गए, हाँ, फिर भी वही माला 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 फेर रहे, मन कंट्रोल में नहीं, बुद्धि का ठिकाना नहीं, ज्ञान पाए पैसे का नहीं। अनंत जन्म बीत गए, अनंत कामनाएं छूट नहीं रही, इच्छाएं छूट नहीं रही, वासनाएं छूट नहीं रही। क्या पाया इतने अनंत जन्मों में? इतने गुरु आए, इतने गुरु चले गए, क्या कल्याण किया? वो तो रास्ता दिखा के चले गए, जिसको रास्ता था वो चले गए, उस रास्ते को देख के चले गए, और रास्ते को ऐसे ऐसे देखने वाले वहीं रह गए। चलना पड़ता है उसी रास्ते पे, कैसा भी रास्ता हो, खड्डे वाला हो, पक्का हो, कच्चा हो, चलना पड़ेगा, कंटिन्यूस चलना पड़ेगा। इसलिए बाबूजी बोलते हैं ना, कई आए कई गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। उसने सोचा कि ये रास्ता तो पता नहीं कहाँ पहुँचाएगा, पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा, इससे अच्छा हम कोई और रास्ता ले लें। तो अनंत जन्मों से, अनंत समय से मनुष्य जीवात्मा का यही हालत रहा है। हर जन्म में नई नई चाल, हर जन्म में शतरंज वाली चाल, कभी इधर चलेगा कभी इधर चलेगा, कभी बोले ये कर लूँ कभी बोले वो कर लूँ। बस अनंत जन्म बीत जाएंगे तो भी शास्त्रों का सार नहीं समझ पाएगा जीवात्मा। इतनी ताकत नहीं है मनुष्य में, समझो। इतने कंफ्यूज हो जाएंगे शास्त्र को। कभी इधर से आप कभी गणेश पुराण पढ़ के देखो, शिव पुराण पढ़ के देखो, विष्णु पुराण पढ़ के देखो, ये पढ़ के देखो, कहीं जहां पे जिसने वो लिखा वो अपने आराध्य देव को, कैरेक्टर को हाई करता है। कोई कहेगा देवी ने बनाया, वो कहेगा गणेश जी ने बनाया, कोई कहेगा शिव जी ने बनाया, कोई कहेगा विष्णु जी ने बनाया। तो देखो गलत कुछ नहीं है, जो है वो है। स्वीकार हमें क्या करना है वो हमें देखना है, हम किसके अंश है हमें वो देखना है ना। आगे देखते हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। तो हम उन्हीं के अंश है, हम भी बेहद की परम 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 महान आत्मा है। पर माया की वजह से हमारे अंदर की फीलिंग हमें नहीं आती, हमें वो आनंद की फीलिंग नहीं आती। छोटा सा टेंशन, स्ट्रेस, तनाव आ गया, हम सब कुछ भूल गए। कल की चिंता में हम सब कुछ भूल गए। कल क्या होगा नहीं होगा
उसके चक्कर में सब कुछ भूल गए। छोटा सा टेंशन हमारी स्टेज को खराब कर देता है। सबसे बुरी बात तो यही है, हम छोटी सी बात को पकड़ के उसको इतना बड़ा कर देते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं, और यही कारण जो है हमारी आत्मा का पावर लॉस होने का। हम पूरे दिन एकदम शांतमय होते हैं, तपस्या भी करते हैं, मन में शांति भी ले आते हैं, परम शांति की अवस्था में आता है, कोई थोड़ा सा करंट लगाता है और एकदम आग बबूले हो जाते हैं। कारण, क्योंकि अंदर से जो हमारी अंदर की एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारी अंदर की जो चिंता, कामना, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव जो है हमारी आत्मा की एनर्जी को खत्म कर रहा है, हमारे ज्ञान को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। यही सबसे बड़ी बड़ी बात है। वो रियलाइजेशन क्यों खत्म हो जाता है? हर दिन रियलाइज करते हैं तो भी शाम आते आते फिर वही भाड़े के टट्टू वहीं के वहीं, आगे नहीं बढ़ते। तो एग्जाम्पल यहां बताऊंगा, पर्स में तुम्हारे क्या पड़ा है उसकी इंपॉर्टेंट है। शरीर का मूल्य नहीं, तुम्हारी आत्मा का मूल्य है। खाली पर्स की कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी का हो, कितनी बड़ी ब्रांड का हो। आपके अंदर वो पारस बैठा है, वो उसको कभी मत भूलो। क्या? पर्स की वैल्यू नहीं, उसके अंदर जो कीमती चीज है उसकी वैल्यू है। तुम्हारे शरीर की वैल्यू नहीं, तुम्हारे अंदर जो कीमती चीज बैठी है उसकी वैल्यू है। तुम्हारे अंदर वो पारस है, परमात्मा का अंश, वही पारस। चाहे उसको पारस को खुशी से टच करो, हाँ, या क्रोध में टच करो, वो पारस तो बना ही देगा। तो भक्ति मार्ग में यही तो बोलते हैं, तुम्हें गुस्सा आए, कुछ भी आए, कैसी भी स्टेज हो, बस राम 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 राम, या जो अपने इष्ट देव है उसको बस उसकी माला फेरते जाओ। कुछ भी करो, माला फेरो, माला छूटनी ना चाहे। क्यों? क्योंकि मन, जीव इतना तमो प्रधान हो चुका है, उसका मन हर जगह भटकता ही रहता है। तो उसके लिए भक्ति मार्ग में ये आइडिया दिया गया कि माला फेरो बस। और आगे आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया बात। तो आपके अंदर जो पारस है, जो बैठा है, उसको जानो, उसके ऊपर फोकस करो। मनुष्य ये फीलिंग क्यों नहीं करता कि परमात्मा हर पल उसी के अंदर है, उसी के साथ है? मनुष्य को हर पल यही रियलाइजेशन करना चाहिए। जितना ज्यादा रियलाइजेशन होगा उतना ही वो परमात्मा के करीब पहुंचता जाएगा। जब 100% विश्वास पक्का हो जाएगा तो समझ लो परमात्मा की प्राप्ति उसकी हो गई, 100% हो गई, और जीवन में और कुछ करने का बाकी शेष रहा ही नहीं। जिस दिन 100% आपका निश्चय हो जाए उस दिन की बात है। कोई स्पेशल तपस्या की जरूरत नहीं है, सिर्फ रियलाइजेशन बढ़ाना है। देखो, सबसे बड़ी बात रियलाइजेशन बढ़ाना है। तपस्या तो हम आत्मा से परमात्मा को जोड़ रहे हैं, लेकिन बाकी के समय पे हमें रियलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है? संसार में मनुष्य जो कामना या इच्छा करता है उसी के लिए संकल्प बनाता है, जिसके लिए संकल्प करता है उसी के लिए कर्म भी करता है। फिर जैसे कर्म वैसी उसको प्राप्ति होती है, कर्म का फल उसको मिल ही जाता है। फिर से बताता हूं, संसार में मनुष्य कामना या इच्छा करता है और उस इच्छा के पूरी करने के लिए संकल्प करता है। उस संकल्प को, जिसके लिए उसने जो संकल्प किया है, उसी संकल्प को पूरे करने के लिए कर्म करता है, और वही कर्म करते करते जैसा कर्म वैसी उसको प्राप्ति होती है। तो कर्म का मतलब ये समझाने का बात कर रहा हूं कि जो कर्म का चक्र क्यों नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि यहां कामनाएं, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। आई बात समझ में? तो इसी चक्र में जो संसार में मनुष्य की ये चक्र का जो है, कामना का चक्र चलता रहता है। परंतु भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बस संकल्प किया, बस हो गया। वेदों का सार यही है, बस भगवान का चिंतन करो, भगवान मिल जाएंगे। क्या वेद क्या कहते हैं? कि जिसका चिंतन करोगे उसी को ही तुम पाओगे। ठीक है? तो भगवान को प्राप्ति करने के लिए भगवान कहते तू मुझे अपना मन दे, तू मेरे में तू अपना मन लगा। ठीक है? तो कोई बड़ी तपस्या की बात नहीं है। बात यह है कि भगवान को पाने के लिए आपको सिर्फ अपना मन
उसके साथ जोड़ना है। फिजिकल तपस्या की कोई बात नहीं। भगवान ने कोई जगह नहीं कहा कि तू पूरे दिन मेरी आरती उतार, पूरे दिन मेरा दंडवत कर, तू नंगे पैर मेरे मंदिर में जा। ये तो हम अपनी भावनाओं से जानते हैं, हम अपने भावों से करना चाहते हैं, क्योंकि जिसने जितना ज्यादा पाप किया उसको पता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके तो मुझे पाप नष्ट करने ही होंगे, तो वो अपने आप को दंड देता है इस तरीके से। और हमें लगता है कि बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, उसके मन को शांति मिल रही है, उसको भी परम शांति मिल रही है। कोई लेट 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 के मंदिर तक जा रहा है, कोई नंगे पैर जा रहा है, कोई 200 किलोमीटर जा रहा है, कोई 500 किलोमीटर जा रहा है, कोई 1000 किलोमीटर जा रहा है। आप सोचो। और उन्हीं की सेवा के लिए बड़े बड़े लंगर, टेंट, ये वो सब लगाते हैं। सबको लगता है कुछ ना कुछ हम करें ताकि हमारा कुछ सेवा का भाव बने। तो यहां भगवान कहते हैं कि तू बस अपना मन मेरे में लगा। मन लगा तो सब हो गया। इस संसार में मन को लगाने से ज्यादा मुश्किल कार्य कोई है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, समय कम है। भगवान कहते हैं मुझे पाने के लिए आपका मन चाहिए, कोई फिजिकल काम नहीं चाहिए, सिर्फ मेंटल वर्क है। तुम्हारा मन का अटैचमेंट कितना प्रतिशत हुआ है मुझसे, बस यही इंपॉर्टेंट है। क्या? तुम्हारा अटैचमेंट कितने परसेंट तक मेरे से जुड़ा है, यही इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों से की गई पूजा, आराधना, अर्चना, फिजिकल भक्ति, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मन से प्यार कितना किया भगवान को, ये इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट है कि मन का सरेंडर कितने प्रतिशत किया है, यही इंपॉर्टेंट है जीवन में। आई बात समझ में? हम लोग मन बुद्धि का सरेंडर, शरणागति, रियलाइजेशन भगवान के प्रति यह नहीं करते। ठीक है, माला फेरते फेरते अनंत जन्म बीत गए पर मन नहीं लगा प्रभु से। उसका कारण सोचो। हम अपनी बुद्धि का सरेंडर नहीं करते, हम उस परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं करते, हम उसकी शरणागति स्वीकार नहीं करते। और फिर पूरी जिंदगी माला फेरते रहे, अनंत जन्मों से ये करते रहे। भक्ति तो कितने समय से चल रही है। अनंत जन्म हो गए, अनंत कर्म हो गए, अनंत इच्छाएं पूरी हो गई, उसके सामने अनंत इच्छाएं और बढ़ गई। कितने बेटा बेटी हो गई, हर जन्म में नई फैमिली, हर जन्म में नए माँ बाप, हर जन्म में नए भाई बहन, हर जन्म में नए बच्चे, पता नहीं कितना कुछ हो चुका। फिर भी इस जन्म के लिए कुछ भी छोड़ने को इंसान तैयार नहीं। बस इस जन्म के लिए मन से उनको छोड़ो, मन से, बस बुद्धि से, और कुछ नहीं। भगवान क्या बोलता है? मेरे से अटैचमेंट तुम्हारा कितने प्रतिशत है, ये देखो। और औरों के प्रति तुम्हारा कितना परसेंट अटैचमेंट है, ये देखो। यही तो रियलाइजेशन है, यही तो मोह का कारण है। क्या? धरती लोक की बात, यही तो मोह का कारण। तो अनंत जन्म हो गए लेकिन प्रभु से मन अभी तक नहीं जुड़ा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात। स्थूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म। शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा की चिंता करो हे पार्थ, आत्मा की चिंता करो। वेद कहते हैं प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना गया है। क्या कहते हैं वेद? प्रत्येक कर्म का कर्ता मन माना गया है। बंधन और मोक्ष का कारण भी मन को ही माना गया है। तो समझ लो, जो सोचोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। जो सोचोगे उसी के बाद उसी की प्राप्ति होगी। आपके मन का प्यार कहाँ है? अपने आप को पूछिए। बीवी से, बच्चों से, धन से, दौलत से, किस में? जहां कहीं पर होगा, मरते समय उसी का स्मरण होगा। फिर मरने के बाद वही गति होगी। अगर माँ बाप से खूब प्रेम है, अगर वो अगले जन्म में पशु पक्षी या जानवर बनेंगे तो आप भी उसके पीछे पीछे उसी योनि में आपको भी जन्म लेना पड़ेगा। अगर आपके पिता, आपके माता या वो तमो प्रधान है, रजो प्रधान है, अभी भी बहुत इच्छाएं हैं,
और बुरे कर्म किए आप जानते हैं और फिर भी आप उनको अति प्रेम करते हैं, जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वो अगले जन्म में गधे बने तो आपको भी उन्हीं के पीछे, क्योंकि आपने उनके पीछे बुद्धि लगाई, तो आपको भी उसी योनि में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपने बुद्धि लगाई, जहाँ आपने मन लगाया वहीं आपकी गति होगी। आपकी गलती क्या? आपकी गलती यही है कि जो गधे बनने वाली आत्मा है, गधे बनने वाला जो जीव है, आपने उसे भरपूर प्रेम किया, अनंत समय से करते आ रहे हैं और आज उसी का कर्म भोगते भोगते उन्हीं के घर में पैदा हुए और उन्हीं के कारण आज फिर फंस गए, उन्हीं की इच्छा पूरी करने के लिए, उन्हीं की संकल्प पूरे करने के लिए पूरा समय उसी में, उन्हीं को सुखी करने में लगा रहे। बस कभी चाचा आ गए, मामा आ गए, ये आ गए, वो आ गए, फलाना आ गए, ढिकना आ गए, पूरे दिन बुद्धि उसी में लगी रहती है। आप भगवान का चिंतन करते 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 तो परमात्मा, अगर आप भगवान का चिंतन करते तो आप परम धाम जाते, महापुरुष का चिंतन करते तो आप गोलोक जाते, आप महर्षि लोग जाते, आप तप लोग जाते। लेकिन भगवान और महापुरुष तो पहले से माया से परे बताए गए हैं शास्त्रों में। तो तीन चीज है, अगर हम भगवान का चिंतन नहीं करते, महापुरुष का चिंतन नहीं करते, तो अगर हम, तो शास्त्रों में देवताओं को सात्विक कहा गया, अगर उनका हम पूजा करते हैं तो स्वर्ग तक जाएंगे। मनुष्य को राजस कहा गया, वो राजवी इच्छा उसे भरपूर है, तो उन्हीं के पास इसी को याद करोगे मनुष्य को, तो मनुष्य की गति में। और दानवों को, राक्षसों को, वो तमस से भरे हुए हैं, अगर उनकी पूजा की तो फिर आपके लिए नरक तैयार है। तो जिनको याद करोगे उन्हीं की प्राप्ति होगी, चाहे भगवान से प्रेम करो या नफरत करो। अगर याद करते रहोगे, चाहे जो भी भाव से करते रहो, जीव का कल्याण होगा ही होगा। जैसे पारस से लोहा प्रेम से टच कर दिया जाए या दुश्मनी से कर दिया जाए, आपका कल्याण होगा ही होगा। तो हर पल जो है, जैसी भी बुद्धि आपकी हो, पर परमात्मा की याद रहने की कोशिश करो। गोपिया जो थी उसने काम भाव से कृष्ण को याद किया, सब मैरिड थी, सबके घर में पति थे, तो भी वो उसको नहीं पता था कि ये भगवान है कृष्ण, लेकिन वो तो उसके काम भाव में आ गई, वो तो इतना अच्छा लड़का, उससे प्रेम करने लग गई, धीरे धीरे उसको प्रेम हो गया। तो यहाँ ये कहने की बात है कि वो सबकी सदगति हुई, सब गोलोक चली गई। और कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव जो है उनकी चरण धूल जो है वो मांगते हैं, चरण रज चाहते हैं, मतलब इतनी गोपियों की वैल्यू हो गई। तो कहने का मतलब तुम जिस भाव से, जैसे कंस था, तो कंस ने कृष्ण को, जैसे ही भविष्य ऊपर से आकाशवाणी हुई कि भाई ये जो है देवकी का लड़का तुझे मारने वाला है, तब से उसकी दिन रात चैन गायब हो गई और उसको हर पल दिमाग में कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही, चाहे वो उससे दुश्मनी से याद करता रहा, डरते डरते याद करता रहा, लेकिन उसको भी गोलोक मिला, वो भी उसके धाम गया, मतलब उसका भी कल्याण हुआ। चाहे अच्छे भाव से किया, बुरे भाव से किया। तो यहाँ बात हुई चिंतन की। तो चिंतन से भगवान मिलते हैं, फेथ विश्वास से, रियलाइजेशन से मिलते हैं। देखो, चिंतन से भगवान मिलते हैं, फेथ से, विश्वास से, रियलाइजेशन से तो मिलते ही है। जितना जो करेगा उतना ही वो भगवान के पास पहुंचेगा। तो यही बहुत बढ़िया रियलाइजेशन आज हम सब ने किया और हम सबको ये रियलाइजेशन और बढ़ाना होगा। तो हमारा जो हर चिंतन, हर विचार, जब तक हम निसंकल्प, अगर हमारा माइंड चलता ही रहता है, मन में कोई ना कोई भाव चलता है, तो वो भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए। सिर्फ पहला रियलाइजेशन तो ये है। जैसे माला घुमाते हैं, भक्ति मार्ग में नाम का कितना महत्व बताया गया। राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण। मतलब जो जीवात्मा, हम जानते हैं कि सबकी अलग अलग कैटेगरी है, सब उस लेवल के नहीं है, फिर भी उनको वो पकड़ा दिया कि बस तुम नाम चिंतन करो, बाकी सब भूल जाओ, तुम्हें गोलोक मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भक्ति मार्ग की बात है। तो जिसको ज्ञान समझ में नहीं आता, या उसका माइंड इतना प्रिपेयर नहीं है, या उसको ये समझ में नहीं आता, उनके लिए सबसे आसान रास्ता भक्ति मार्ग का है कि नाम चिंतन करो। उसके बाद माला दे दी गई कि भाई माला घुमाते रहो, घुमाते जाओ। अगर वो भी नहीं होता, मन घूमता ही रहता है, एक कागज ले लो, पूरे दिन उसमें राम 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 लिखते जाओ, कृष्ण 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 लिखते जाओ।
ये भी कर सकते। बहुत सारे तरीके हैं मन को ही सुधारने के, मन को एक जगह लगाने के। तो सबसे बड़ा रियलाइजेशन है कि हम ये माने कि परमात्मा हर पल हमारे साथ है, उसी का मैं अंश हूँ, मैं ही वो हूँ, वो ही मैं हूँ। परम लाइट, परम प्रकाश का मैं अंश हूँ, हर पल वो मेरे साथ है। एक सेकंड भी हम उनसे जुदा नहीं हैं। एक सेकंड के लिए भी जैसे ही हम धरती लोक का कर्म करते हैं, हमारा माइंड धरती लोक की बात में जाता है, तो तुरंत ही उस वक्त परमात्मा को साथ रखते हुए कर्म करो। जैसे आपने कई लोगों को देखा है कि हर पल वो भगवान की छोटी सी मूर्ति अपने गले में लगा के रखेंगे या अंगूठी में लगा के रखेंगे, जहाँ जाएंगे वो भगवान को साथ में रखेंगे। तो वो एक रियलाइजेशन करने के लिए कि हर पल परमात्मा हमारे साथ है। नहीं तो माया इतनी स्ट्रांग है, इतनी प्रबल है कि हमें कहीं ना कहीं जो है वो भुलाने में समर्थ है। तो माया का काम ही ये दे दिया गया है कि सबको, सबकी बुद्धि भ्रमित कर दो, सबके मन भ्रमित कर दो, सबको यहीं से वहीं बस भगाते जाओ। है भेड़ चाल पूरी दुनिया में अनंत समय से हो रही है, अनंत जन्म हो गए, अनंत समय हो गया, लेकिन अभी भी ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कब पहुंचेंगे, या अभी भी अनंत समय चाहिए, क्या अभी भी अनंत जन्म चाहिए। तो बस यही है, कलयुग राम नाम आधार, सुमिर सुमिर मन उतरे पार। बिल्कुल सही लिखा आपने। ये भक्ति मार्ग की बहुत अच्छी लाइन है। यस, मन में पूरा विश्वास रखिए, पूरी हिम्मत से आगे बढ़िए कि बस हमारा यही रियलाइजेशन है कि अब परमात्मा की प्राप्ति मुझे हो चुकी है, हर पल वो मेरे साथ है, मैं ही उसका अंश हूँ। जैसे हम अपने पिता का नाम इस जन्म में कभी नहीं भूलते, लेकिन पिछले अनंत जन्मों के पूछे तो कुछ याद नहीं। तो ऐसे ही हमारा रियलाइजेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरी आत्मा के रचयिता बेहद के परम पिता ही है, फादर ऑफ द इनफाइनाइट ही है, मैं उन्हीं का अंश हूँ। मैं कोई देवी देवता राक्षस ये वो मैं किसी का अंश नहीं हूँ। ठीक, मैं कोई इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ। मैं तो अनंत 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 प्रकाश की दुनिया से आया हूँ, बेहद के परम 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 धाम से आया हूँ, बेहद की कला के परम धाम से आया हूँ। ये सभी को रियलाइज आज ही करना है, इसी वक्त करना है। यही रियलाइजेशन को हमें बढ़ाना होगा। तो हमारा समय यहीं समाप्त होता है। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। तो सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें।
सभी बेहद की आत्माओं को दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति।